अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग को कवर कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उसके बारे में आप न्यूज जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। दोस्तों, जंग के तकरीबन कोई 2.5-3 महीने के बाद आज एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है इंडिया का। उस दावे को बाकायदा तौर पे इंडिया के जो एयर चीफ है उन्होंने आकर रिपोर्ट किया है। वो दावा बड़ा अजीबो गरीब किस्म का दावा है। देखिए, हमें बहुत से भारतीय लोग भी देखते हैं, हमें पाकिस्तानी लोग भी देखते हैं। मैं बीइंग अ रिपोर्टर चाहता हूं कि खबर वो जो मुस्तनद हो, जो हकीकी हो, वो आप तक पहुंचे। भारत ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। कल मैंने खबर दी थी कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तान के इलाके, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर लाहौर में घुसा था, उसको मार गिराया गया। ये सर्वेलेंस ड्रोन था। आज एक नया चांद चढ़ा दिया गया है दोस्तों। वो बड़ा अजीबो गरीब है। हुआ ये है कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए हैं, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा जो है वो आपको दिखा भी देता हूँ। एएनआई की रिपोर्ट है, इसको रॉयटर्स ने और न जाने किस किस ने इसको रिपोर्ट किया है। जरा देखिए और सुनिए भारतीय आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. अच्छा दोस्तों, ये आपने एक बहुत छोटा हिस्सा सुना है इंडियन एयर चीफ की गुफ्तगू का। जो दावा उन्होंने किया, मैं दावा आपके सामने रख रहा हूं। 6 पाकिस्तानी जहाज उन्होंने मार गिराए, 5 जिसमें से फाइटर थे और बाकी एक जहाज जो था वो दूसरा बड़ा जहाज था। दावा बहुत बड़ा है और इस दावे में अभी और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहना दोस्तों। मैं आपको पहले एक ट्वीट बता देता हूं। तेजस्वी प्रकाश हैं, ये कोई भारत के सहाफी हैं। इन्होंने इन साहब की, इंडियन एयर चीफ के, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, उनकी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है। जरा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, सुनिएगा। वो कहते हैं, पाकिस्तान क्लेम टू हैव डाउन इंडियन एयरक्राफ्ट विद इन मिनट्स ऑफ आवर स्ट्राइक्स इनसाइड द टेरिटरी। पाकिस्तान ने जब अटैक किया था ना इंडिया पे, और पाकिस्तान ने जब भारतीय तैयारे गिराए थे, तो मिनटों में, मतलब ये नहीं कि 1 घंटों के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, मिनट्स में पाकिस्तान ने यह दावा कर दिया था कि हमने भारत के फला फला जहाज गिरा दिए। उसी वक्त बता दिया था। और भारत के एयरफोर्स को, भारतीय एयर चीफ को 3 महीने लगे ये याद करने में कि उसने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए थे। ये साहब लिख रहे हैं, द एंटायर इंडियन सोशल मीडिया स्पेस वॉज फ्लडेड विद द विजुअल्स ऑफ द wreckage ऑफ आवर डाउन राफेल्स। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उसकी वीडियोस भी दिखाई, तस्वीरें भी दिखाई कि हमने कहां कहां गिराया। ये जो एयर चीफ है, अगर आप इनको देखें, इनकी पूरी वीडियो के अंदर ये किसी तरह इशारा तो कर रहे हैं कि देखें जनाब, ये पाकिस्तान का F-16 का हैंगर था, ये फला एयर बेस थी। वो कभी आपने वीडियो देखी? आप इंटरनेट पे जाके ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं, मैं चला नहीं सकता। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। इंडियन आर्मी चीफ की इस वीडियो में कहीं पे वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही। ये पता नहीं किसको दिखा रहे हैं, और तालियां पता नहीं कौन लोग बजा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। अब ये हुआ, और ये साहब लिखते हैं, तेजस्वी साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान के ISPR ने उससे अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्होंने 3 महीने बाद की है और ओपनली क्लेम किया था कि 3 तो हमने मारे ही मारे, 3 राफेल तो गिराए ही गिराए। ठीक हो गया। अच्छा, why is that we do not make such claims during our own press conference? फिर हमने, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद आपको याद होगा, इनकी जो खातून थी एक, वो कुरैशी साहिबा को थी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सवाल पूछा जा रहा है कि फिर इन्होंने ये क्लेम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं आई ये क्लेम करने के लिए। एंड देन आवर सिख एयर चीफ आफ्टर व्हाट सीम्ड लाइक अ लॉन्ग स्लंबर कम्स फॉरवर्ड टू, फिर एक लंबी नींद के बाद, 2 महीनों के बाद हमारे जो एयर चीफ है वो आते हैं और कहते हैं, जनाब हमने भी पाकिस्तानी गिराए थे जहाज। भाई कहां है वो जहाज? और आपको 2 से 3 महीनों के बाद क्यों याद आ रहा है कि आपने भी कुछ किया था मैदान जंग के अंदर? ये देखें, हुआ क्या है कि इस वक्त इनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि ये क्या मजाक है भाई। अब जो दावा किया है एयर चीफ ने, जरा सुन लीजिए। हुआ ये है, ये कहते हैं 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह किए हमने पाकिस्तान के। कहा है भाई? आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया जिस वक्त सब कुछ हो रहा था? फिर 6 रडार, जिनमें से बड़े छोटे रडार सब शामिल थे, वो तबाह किए, 6 रडार। अच्छा, उसके बाद उन्होंने SAGW सिस्टम तबाह किया जी पाकिस्तान का। फिर इन्होंने एक जैकबाबाद में F-16, जहां एक एयरपोर्ट है पाकिस्तान के एयरफोर्स का जैकबाबाद में, वहां पे F-16 खड़े हुए थे, उस हैंगर को निशाना बनाया है जिसमें F-16 खड़े हुए थे। तो वो कहने के जी F-16 भी तबाह हुए हैं पाकिस्तान के। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब 5 उन्होंने जो है वो फाइटर जहाज तबाह किए हमारे पाकिस्तान के, और एक बड़ा जहाज तबाह किया है।
फिर उन्होंने सरगोदा रहीम यार खान पर भी अटैक किया, वहां पर भी एयर बेसिस को इन्होंने जो है वो तबाह किया है। और इन्होंने एक जहाज तबाह किया, बड़ा जहाज, जिसको उन्होंने 300 किलोमीटर दूर से वार किया था। और इस पे तालियां बजी हॉल के अंदर। उन्होंने कहा कि ये अब तक की तारीख की सबसे बड़ी किल थी कि हमने 300 किलोमीटर दूर बैठ के सरफेस टू एयर, यानी जमीन से फजा में मार किया हमने, और सॉरी सरफेस टू सरफेस, जमीन से हमने मार किया जमीन पे खड़े जहाज पर, और हमने उसको तबाह किया। तो उस पर तालियां बजी। आपने अगर इतना कमाल का काम किया था तो आप थे कहां पे जब तक पूरी दुनिया आपसे पूछ रही थी कि आपने क्या है, तब आप क्यों नहीं बता रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया, इस खबर को मैं ये भी खोल लेता हूं आपके सामने, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है। आज ही की खबर है, इंडियन आर्मी के इंडियन एयर चीफ जो है उन्होंने आके ये बात की है जनाब कि हमने इतने जहाज गिरा दिए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि कहां है वो? आपके पास मलबा तो होगा ना, चले ठीक है, मलबा नहीं है, मलबा नहीं हो सकता, चले मान लिया मलबा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ही आपने वार किया, पाकिस्तान में भी जहाज गिर गए। तो वो तस्वीरें जो आज आप आज दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें पहले क्यों नहीं दिखाई आप? ठीक है, चले आपने, आपके पास तस्वीरें भी बाद में आई, आपने दावा क्यों नहीं किया कि जनाब हमने भी गिराए? आप पाकिस्तान से सवाल तो पूछते हैं कि जनाब हमने भी तैयारे गिराए। अब यहां पे ये हुआ क्यों, इसके बारे में एक और थ्योरी सामने आई है, मैं आपके सामने वो रखता। तो हुआ क्या दोस्तों? अच्छा जनाबे वाला, हुआ ये है, साउथ एशिया इंडेक्स नामी एक अखबार है, वो ये बात कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो कि क्लेम किया है, बेसिकली उसने मोदी हुकूमत को बचाने के लिए क्लेम किया। हुआ क्या है, 2025 में जो हालिया इंतखाबात, जैसे बिहार में इंतखाबात हुए हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ रियासतें ऐसी हैं भारत में जहां पे इंतखाबात हुए हैं, वहां पर राहुल गांधी एक कैंपेन चला रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी एक कैंपेन चला रही है, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर धांधली की है। और उस कैंपेन के चलते इंडियन इलेक्शन कमीशन ने जो है उसने ये केस टेकअप कर लिया है। और बेसिकली तो इंडियन हाई इलेक्शन कमीशन पर ही इल्जाम है कि उसने चेंज किया है रिजल्ट्स को। बाद में पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था कुछ 8 फरवरी को, यही इल्जाम पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन पर भी है। अब हुआ ये दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इंडियन एयर चीफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है ताकि जो धांधली का इशू है वो दब जाए और फिर एक दफा फिर भारतीय फौज की बल्ले बल्ले हो जाए। बल्ले बल्ले होने में कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, अगर आप वो क्लिप दोबारा, ये मेरी वीडियो रिवाइंड करके वो क्लिप दोबारा देखें, तो आप इंडियन एयर चीफ की बॉडी लैंग्वेज पे जरा गौर कीजिएगा। उस बॉडी लैंग्वेज में आपको कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। वो जो एक तम तराक होता है ना, वो जो एक हौसला होता है, वो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आएगा। तो ये साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। और अगर किसी के हिस्से, किसी मुल्क के हिस्से इतनी बड़ी कामयाबी आई हो तो वो तो फौरन बताता है। ये 2 से 2.5 महीने सोते रहे, ये आखिर कैसे पॉसिबल है दोस्तों? इस पे आप लोग अपनी भी राय दीजिएगा। आपको पता है कि आपकी वीडियोस, अपनी हर वीडियो में आपके कमेंट्स शामिल करता हूं, इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो इस वीडियो में आप कमेंट्स डालेंगे वो इंशाल्लाह अगली वीडियो का हिस्सा बनेंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।